Hello everyone, I am Mrs. Roy. In a previous video, we have already discussed about the commerce trade. So today we are going to start the history of commerce, right? History of commerce in India. There are so many terms included. Before starting the barter system, village economy, आपको मैं बताती हूँ कि कॉमर्स की हिस्ट्री क्या क्या है. जैसे हम कहते हैं कि आज देखिए, आज देखा जाए तो जो कॉमर्स है ना, यानी जो कॉमर्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया बिजनेस का. आज देखिए, कॉमर्स इज़ वन इट्स क्लाइमेक्स. कॉमर्स हैज़ हैड टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर रीचिंग दिस स्टेज. कॉमर्स ने इसको कंप्लीट करने के लिए काफ़ी लंबे समय का इंतजार किया. अगर इसकी जर्नी के बारे में समझना है तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर कॉमर्स होता क्या है. ठीक है. वैसे देखा जाए तो बिजनेस, हर एक बिजनेस का, इकॉनमी का टू मेन साइड्स होते हैं. एक तो होता है प्रोडक्शन साइड, जहाँ पे हम प्रोडक्शन करते हैं. एक होता है आपका कंजम्पशन साइड. कंजम्पशन साइड का मतलब ये हो गया कि लोग जो कंज्यूम करते हैं. ठीक है. अगर देखा जाए तो एवरीवन नोज दैट देयर इज़ ऑलवेज अ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू साइड्स. हमेशा क्या है, इसमें दो बीच में डिस्टेंस होते ही होते हैं. द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स टेक प्लेस. अगर प्रोडक्शन की बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना होता है. कंजम्पशन इज डन एन अदर प्लेस. जो कंजम्पशन होता है वो दूसरी जगह होता है. अगर हम ये बात करें, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एट द सेम प्लेस वेयर दे आर टू बी यूज्ड और कंज्यूम्ड. द मेन प्रॉब्लम डू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द डाटा ऑफ कंजम्पशन. अब इसके बीच में जो करता है वही चीज़ क्या कहलाती है, आपकी कॉमर्स होती है. क्या हुआ, देखिए, किसी एक से कंपनी से उसने प्रोडक्शन किया. प्रोडक्शन करने के बाद सेल करेंगे. चाहे हम सेल करें चाहे परचेज़ करें, दोनों ही चीज़ों में हमें गुड्स एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है. ठीक है. बीच बीच में सेलिंग और परचेज़ करने के बीच में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. तो उस एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए ट्रेड होता है. ट्रेड में जैसे आपका हो गया कैपिटल, प्लेस, टाइम, रिस्क, इन्फॉर्मेशन, सारा इंक्लूड होता है. अब इन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए जैसे हमारा क्या क्या हुई, एक्टिविटीज़ हुई, जिसके बारे में बताया कि हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखा है इसके बारे में. जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, ये सब एडवर्टीजमेंट, ये एक्टिविटीज़ होती हैं जो जो हमारे एक कॉमर्स को कंप्लीट करती हैं. कॉमर्स हैज़ हैड टू कवर अ लॉन्ग जर्नी बिफोर रीचिंग ऑन इट्स क्लाइमेक्स. अगर कॉमर्स बात करें तो अपनी जगह तक पहुंचने के लिए वो काफ़ी जर्नी कंप्लीट करता है. अभी प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के बाद सेल करना है, तो सेल करने के लिए कितनी सारी चीज़ें होती है भाई, बीच में एक्टिविटी वो सारी वो कंप्लीट करता है. तो द शेप ऑफ अ ट्रेड एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ ट्रेड इंक्लूडेड इन द कॉमर्स हैव नॉट बीन एज दे आर प्रेजेंट फ्रॉम द बिगनिंग. अगर हम अभी हम लोग स्टडी करेंगे तो अगर देखा जाए तो कॉमर्स मतलब अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें देखना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं तो हम गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेकर आते हैं, या हम सेल करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है. तो जितनी सारी एक्टिविटी परफॉर्म होती है वो सारी कॉमर्स ही कहलाती हैं. ट्रेड में, बिजनेस में, जैसे मैंने आपको अभी इन प्रीवियस लेक्चर डिस्कस अबाउट दैट ट्रेड, सब चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था. अब आता है जैसे बार्टर सिस्टम स्टेज. क्या था बार्टर सिस्टम स्टेज की बात करते पहले, बहुत टाइम पहले, पीछे चलते हैं हम लोग, बहुत टाइम पहले. हालांकि बार्टर सिस्टम के बारे में आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा. बार्टर सिस्टम का मतलब क्या था, एक्सचेंज ऑफ अ थिंग्स, चीज़ों का एक्सचेंज करना. क्या था, जब स्टार्टिंग में क्या था, जो हमारे इंसान थे, ह्यूमन थे, उनकी हमारी नीड्स क्या थी, बहुत कम थी. आज तो बहुत है, लेकिन उस टाइम में नीड्स जो थी वो बहुत कम थी. तो वो अपनी जो नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए वो क्या करते थे, वॉट एवर ही प्रोड्यूस, जो भी वो प्रोड्यूस करते थे वो अपनी इनफ के लिए, मतलब अपनी नीड्स के लिए, उनके लिए इनफ थी भाई. हमने जो प्रोडक्शन किया हम उसी से गुजारा कर लेते थे. और जो ह्यूमन नीड्स जो अगर थोड़ी बहुत बढ़ना शुरू हुई तो उन्होंने क्या किया कि अगर मान लो कि कुछ और चीज़ें चाहिए तो उन्होंने आपस में एक्सचेंज करना शुरू कर दिया. अ फैमिली स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर थिंग. जैसे आज भी देखा जाए तो वैसे बार्टर सिस्टम होता ही है. आज अगर देखा जाए तो अगर आपके घर में कुछ बना है और आप नेबर को देकर आते हो, तो आपने मान लीजिए आपने कढ़ी बनाई है और उनको देकर आया, तो बदले में वो आपके बाउल में या तो राजमा या कोई भी चीज़ डाल के दे देंगे आपको. ठीक है. आज भी घरों में नेबर्स में बार्टर सिस्टम चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता, बट वो एक प्यार मोहब्बत के लिए चलता है. बट जो अब देखा जाए तो एक फैमिली स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर थिंग आफ्टर यूजिंग द कम्युनिटी ऑफ फॉर द फैमिली, द रिमाइंडर वॉज गिवन टू द अदर फैमिलीज. क्या था,
जैसे एक फैमिली ने जो चीज़ उगाई है या कुछ बनाया है, पहले वो यूज़ कर अपने जितनी नीड्स थी उसके लिए रखने के बाद जो बच जाता था वो दूसरी फैमिली को दे देते थे। सेम मान लीजिए हमारी जो फील्ड थे उसके हुआ वीट हुआ, हमारी फैमिली के लिए वीट पूरा हो गया, गेहूँ पूरा हो गया, बच गया। दूसरी फैमिली के फील्ड में वहाँ पर उनके घर पे राइस था, उनकी फैमिली के लिए पूरा राइस हो गया, तो वो मुझे राइस दे देते थे और हम उनको वीट दे देते थे। तो ये बार्टर सिस्टम क्या था, थिंग्स ऑफ एक्सचेंज ही चलता रहता था। एक्सचेंजिंग सम थिंग्स फॉर सम अदर थिंग इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। थिंग्स थिंग्स का आपस में चेंज करना, ये क्या था, बार्टर सिस्टम स्टेज। ये स्टार्टिंग में चलता था बार्टर सिस्टम स्टेज, सबसे पहला स्टेज यही था बार्टर सिस्टम। सेकेंड आया विलेज इकोनॉमी स्टेज। विलेज इकोनॉमी क्या था, अब जो पीपल थे, जो लोग थे, वो पीपल गॉट डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स। नाउ ऑल पीपल बिलोंगिंग टू वन ट्राइब कल्टिवेटेड लैंड कल्टिवली एंड प्रोड्यूस ऑल द थिंग्स दे नीड। द होल वर्क वर डिवाइडेड अमंग मैन एंड वुमेन। अगर देखा जाए तो अब वो जो थे, अब वो ट्राइब में कन्वर्ट हो गए। अब क्या थे, जो इंसान जो थे वो किस में, मैन और वुमेन में डिवाइड हो गए। अब अलग अलग वर्क भी उनके अकॉर्डिंग डिवाइड हो गया। अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी का स्टार्ट हो गया, द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी स्टार्टेड। अब क्या था, ट्राइब्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल फैमिलीज। जो ट्राइब्स थी वो फैमिलीज में कन्वर्ट हुई हैं। नॉट सम फैमिलीज गॉट देमसेल्फ एंगेज इन एग्रीकल्चर, कुछ एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हुई, कुछ अदर बिजनेस में स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो अब देखा जाए तो जो लोग थे वो वर्क करने लग गए एज ए मिडिल मैन। अब जो पीपल एंगेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड द मिडिल मैन। द परचेज सरप्लस गुड्स फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज एंड इन एक्सचेंज द सोल्ड द गुड्स दे नीडेड। वो क्या करते थे, जो गुड्स चीज़ें, जो जिनकी फैमिली में ज़्यादा गुड्स बच जाते थे, उनसे कुछ चीज़ें खरीद कर वो क्या करते थे, जिनको ज़रूरत होती थी उनको बेच दिया करते थे। इस तरीके से बाइंग एंड सेलिंग का सिस्टम वहाँ से स्टार्ट हो गया। लेवल ऑफ विलेज इकोनॉमी स्टेज में बाइंग एंड सेलिंग का सिस्टम स्टार्ट हो गया कि भाई जो भी सामान बचा ज़्यादा है हमारे घर में, उसका यूज़ नहीं है, हमारी नीड हो गई है, अब जो बच रहा है उसको क्या करते थे, सेल कर देते थे। तो ये बाइंग एंड सेलिंग का सिस्टम वहाँ से स्टार्ट हो गया। अब आया थर्ड आया मनी इन्वेंशन स्टेज, जहाँ पर मनी का इन्वेंशन हुआ। अब बार्टर सिस्टम की बात अगर हम बात करते हैं तो बार्टर सिस्टम में क्या था, थिंग्स का एक्सचेंज करना था। अब थिंग्स को मान लीजिए हम करते हैं, फ्यूचर के लिए हम इसको स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। कभी कभी वैल्यूज़ में फ़र्क होता था, यानी कि अगर मान लो नॉर्मल वैल्यू है, अगर किसी चीज़ की जो वैल्यूज़ थी उस पर भी प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो इस चक्कर में काफ़ी डेफिनेट स्टैंडर्ड प्रॉब्लम हुआ। बहुत सारी प्रॉब्लम इन द बार्टर सिस्टम ऑफ ट्रेड इन द एब्सेंस ऑफ डेफिनेट स्टैंडर्ड, तो बड़ी दिक्कत होने लगी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या हुआ, एक मीडियम को डिस्कवर किया गया जिसको क्या कहते हैं, मनी। क्या कहते हैं, मनी, मुद्रा। एट द स्टेज ऑफ मनी फूड ग्रेन वॉज एक्सेप्टेड द मीडियम एक्सचेंज। अब आज मतलब उस स्टेज में मनी का यूज़ क्या करते थे, फूड ग्रेन्स को ख़रीदने के लिए मनी का यूज़ किया जाता था। आफ्टर दिस गोल्ड से, उस टाइम पे देखिए रुपये और पैसे का था नहीं करेंसी, उस टाइम पे क्या होता था, आफ्टर वो गोल्ड सिल्वर कॉइन्स और मेटल, ये तो बाद में बने, गोल्ड सिल्वर कॉइन जो चला करते थे उस टाइम पे, देखिए कितने रही थे, सब गोल्ड सिल्वर की करेंसी थी उस टाइम पे। तो बाद में मेटल की होने लगी। तो ये मनी का इन्वेंशन तब हुआ, क्योंकि बार्टर सिस्टम में बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारी खामियां हैं बार्टर सिस्टम में, ठीक है। हम उसको काफ़ी टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते भाई, और फ्यूचर के पेमेंट के लिए भी हम नहीं कर सकते थे। तो बार्टर सिस्टम में काफ़ी सारी खामियां थी, उसको ख़त्म करने के लिए मनी की इन्वेंशन करी गई है। नेक्स्ट आया टाउन इकोनॉमिक स्टेज। अब टाउन इकोनॉमिक स्टेज क्या, देखिए टाउन इकोनॉमिक स्टेज का मतलब हो गया, इन दिस स्टेज वेरियस बिजनेसमैन स्टार्टेड देयर बिजनेस अ प्लेस अवे फ्रॉम बिजनेस। ऐसे में लोग अपने जगह से, अपने गांव को छोड़कर दूसरी जगह पर अपना बिजनेस उन्हें स्टार्टअप किया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सिटी, शहर कहते हैं। दिस बिजनेस वॉज नॉट डन बाय द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल और स्पेशलाइजेशन। इट मीन्स एवरी बिजनेस मैन बिकम अ स्पेशलिस्ट इन बाइंग एंड सेलिंग पर्टिकुलर थिंग्स। अब क्या था, हर जो बिजनेसमैन था वो अपनी पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने और बेचने में एक्सपर्ट था। और जो उसके बाद द लेबरर वर मेड, अब जो क्या था, जो लेबर थे वो क्या करते थे, वो थिंग्स को बनाने में सपोर्ट करते थे, तभी उनको जॉब मिलती है। तो वो कहती है टाउन इकोनॉमिक स्टोरी, यानी यहाँ उसके बाद क्या हुआ, डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ, ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ। भाई अब सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है तो कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। धीरे धीरे एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड का बढ़ना शुरू हुआ। जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ वैसे ही हमारा ट्रेड का बढ़ना शुरू हुआ। पहले लोग गांव तक सीमित थे, गांव से शहर, ठीक है, तो शहर से एक स्टेट से दूसरे स्टेट। अब बिजनेस जो है हर जगह जाता है, तो ट्रेड जो है फैलना शुरू हो गया। तो इस स्टेज में जो था आपका टाउन इकोनॉमिक स्टेज में जो कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अगर हम कंपटीशन करेंगे तो भी अपनी बेटर क्वालिटी दे पाएंगे। नेक्स्ट आया
इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टेट। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टेट क्या था, ध्यान सुनिएगा। द डेवलपमेंट ऑफ स्टेज, जैसे आप डेवलपमेंट ऑफ स्टेज देखा, बार्टर सिस्टम स्टेज के बाद विलेज इकॉनमी स्टेज आया, फिर मनी इन्वेंशन स्टेज आया, उसके बाद टाउन इकॉनमी स्टेज आया, उसके बाद आया आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टेज। अब इसमें क्या था, जो ह्यूमन थे वो क्या करते थे, अब उनकी जो सोच था, समझने का तरीका तो बिल्कुल चेंज हो गया था। डेवलपमेंट से क्या हो गया, उनके दिमाग में नई नई चीज़ें स्टार्ट हुई कि इसको किस तरीके से बनाया जाए, हम इसको हाथ से बनाते, इसको मशीनों से अगर बनाया जाए तो कैसे बनेगा। तो ये चीज़ सोचना कि ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो हमें मशीन को लाना, कोई डिस्कवरी करनी है, तो क्या हुआ, मशीन का इन्वेंशन हुआ, इंडस्ट्रीज़ बनी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया गया। दिस इंडस्ट्रीज़ इंक्लूडेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी थी, केमिकल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे एंड रोड, भाई रेलवे और रोड का जब डेवलपमेंट हो गया तो क्या हुआ, इंडस्ट्री डेवलपमेंट ईजी हो गया, क्योंकि भाई मेन ये था कि यहाँ से वहाँ तक हमें इसको लेके जाना है। अब ये जो डेवलपमेंट हुआ ना बिज़नेस का, ये कब हुआ, आज़ादी के बाद, इंडिया जब 1947 में आज़ाद हुआ, इसके बाद इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो गया। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेज कहलाता है आपका। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज। ये क्या है, देखो, अब देखो आपने देखा ऊपर तक आप पढ़ते आ रहे हो, बार्टर सिस्टम, मनी इन्वेंशन स्टेज में हमने ट्रांसपोर्टेशन किया, फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टेज हुआ, तो क्या क्या चीज़ों का नया नया ट्रेड स्टार्ट हो गया। अब क्या था इसमें, कम्युनिकेशन, जैसे आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है उनका स्टार्ट हुआ। इंटरनेशनल ट्रेड करनी है या नेशनल ट्रेड करनी है, उस अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, आज ई कॉमर्स, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, बिजनेस में काफ़ी चेंजेस होने लग गए। ये ट्रांसपोर्ट, एयरवेज, ये सारा डेवलपमेंट स्टेज कहलाए। ये सारे क्या थे हमारे, जैसे ही हमारा स्टेज हुआ, सबसे पहले बार्टर स्टेज, सेकेंड विलेज इकॉनमिक स्टेज, टाउन इकॉनमी स्टेज, मनी इन्वेंशन स्टेज, टाउन इकॉनमी स्टेज, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टेज, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज, ये इतने सारे हमारे स्टेज स्टार्ट हुए। तो ये है हमारी हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, अभी तक की पूरी हिस्ट्री किस तरीके से स्टार्ट हुए।